अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया में जो है ना बहुत एक शोर बरपा है, हंगामा बरपा है और बड़ा खुशी का समा है। राफेल तैयारों को लेकर जो फ्रांस से उन्होंने लिए हैं। राफेल तैयारों की डील इंडिया ने 2012 से फ्रांस से की हुई थी, जिसमें कुछ डिले होता गया तो वो अब जाके जो है ना उनको डिलीवरी हुई है। पहले 5 त्यारे 36 त्यारों की डील में से 5 त्यारे उनको मिले हैं। तो वो त्यारे फ्रांस से चले और यूएई में उन्होंने आके स्टे किया नाइट ओवर। उसके बाद फिर वो वहाँ से इंडिया में आए, अम्बाला एयरबेस के ऊपर पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं। तो राफेल त्यारों को लेकर बड़ा इंडिया पहले से ही काफ़ी शोर डाल रहा था जब से उनकी डील फाइनल हुई थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने जो 27 फरवरी को इंडिया के MiG-29 और SU-30 जो त्यारे गिराए थे, उसके बाद मोदी ने यह बयान दिया था कि अगर हमारे पास राफेल त्यारे होते तो आज जो है ना नतीजा मुख्तलिफ होता। हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देते, पाकिस्तान त्यारों को वापस ना जाने देते, तबाह कर देते। क्योंकि उन्होंने 25 फरवरी की रात को सुबह 4 बजे पाकिस्तान के कश्मीर के इलाकों पे हमला करने की कोशिश की, जिसको हमारी पाक फ़िज़ाइया ने नाकाम बना दिया। और वो अपनी वापसी के दौरान ही उन्होंने अपने जो फ्यूल टैंक्स होते हैं वो गुंजान खाली जगह पे गिराए जहाँ पे हमारे कोई दरख्त को उन्होंने शहीद किया। और उसके बाद वो वापस अपने इलाके में चले गए। उसके बाद 27 फरवरी को सुबह दिन के वक्त 7 बजे पाक फ़िज़ाइया ने उनके कुछ टारगेट लॉक किए और उनकी पोस्टों को लॉक किया और उनके जो एमुनेशन डिपोज थे उनको लॉक किया। लेकिन एक्यूरेट टारगेट हिट करने के बजाय उन्होंने ज़रा साइड पे हिट किया ताकि इंडिया को मैसेज देना था कि अगर आप रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं तो हम ऐन दिन के वक्त जो है ना आपके ऊपर क्लियर अटैक कर सकते हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने पाकिस्तानी त्यारों को चेज़ किया और पाकिस्तानी त्यारों ने F-17 थंडर इसमें यूज़ हुए थे। उन्होंने उनको एक के बाद एक उनको 2 त्यारे मार गिराए, एक MiG-29 और एक SU-30। और एक हेलीकॉप्टर था उनका, वो खुद ही उन्होंने अपनी गलतफहमी से ही अपने हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया, वो भी उधर ही गिर गया। तो ये सारा शोर शराबा और इंडियन मीडिया के ऊपर राफेल को लेकर इस वजह से किया जा रहा है कि इंडियन अवाम को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है कि हमारे पास जो त्यारे थे वो पाकिस्तान के पास जो त्यारे हैं वो उनसे एडवांस नहीं थे, इसलिए जो है ना हमारे त्यारे शिकस्त खा गए। हम अभिनंदन भी यहाँ गिरा, पकड़ा गया, फिर उसको इंडिया के हवाले किया गया। तो ये सारी स्टोरी और ये सारा ड्रामा बनाया गया इंडियन मीडिया की तरफ से और मोदी हुकूमत की तरफ से कि जी अगर हमारे पास राफेल होते तो आज कुछ होता। उसका नतीजा तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी जो है ना रकम खर्च की, 58,000 करोड़ जो है ना इंडियन करेंसी वो इस्तेमाल की। वो उसकी उन्होंने डील की 36 त्यारों की, उसमें से अब 5 इंडिया के पास आ गए हैं। तो अब वो ऐसा वावेला बना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, राफेल त्यारे आ गए हैं। तो वो उन्होंने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इस किस्म की जो है ना वो वहाँ पे गुफ्तगू आपको सुनने में मिलेगी। तो वो ऐसे अहमक है, बेवकूफ़ है कि वो इनका कंपैरिजन कर रहे हैं एक नेक्स्ट जनरेशन त्यारों से। यानी कि जब वो कंपैरिजन करते हैं वो पाकिस्तान के F-16 से करते हैं, F-17 से करते हैं, JF-17। और इंडिया चाइना का जो है चिंगडू J-20 ये त्यारा है वो उससे भी कंपैरिजन करते हैं। हालांकि J-20 जो चाइना का त्यारा है उससे कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि वो 5th जनरेशन है, जेट फाइटर है। और राफेल जो है ये 4th जनरेशन है। और 5th जनरेशन और 4th जनरेशन में एक बहुत बड़ा गैप है। तो वो उसके मैच का है ही नहीं, वो उसके मुकाबले का है ही नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि JF जो है ना 17 और राफेल इनमें क्या चीज़ें राफेल में बेहतर है। राफेल एक फ्रांस की जो है ना प्राइवेट कंपनी है जो फ्रेंच आर्मी के लिए, नेवी के लिए त्यारे बनाती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वो सेल करती है। तो वो बहुत अच्छा त्यारा है राफेल भी, 4th जनरेशन है, आज के दौर का बड़ा हाईली इक्विप्ड है। हम आपको उसके कुछ फीचर्स बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पास जो है ना F-16 में उसके मुकाबले में क्या है, JF-17 में क्या है। और चंगडू जो है चाइना का J-20 उसका तो वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि वो 5th जनरेशन है, वो स्टेल्थ त्यारा है। दुनिया में 3 ही त्यारे हैं स्टेल्थ, एक
जो है चाइना के पास है J-20 और 2 अमेरिका के पास है। एक F-35 लाइटनिंग है और दूसरा F-22 रैप्टर है। तो F-22 रैप्टर जो है ना बाकी ओवरऑल हथियारों में दुनिया में अब नंबर 1 पे है। तो अमेरिका F-22 रैप्टर को उसने इसराइल को भी नहीं दिया। वो सिर्फ अमेरिका जो है ना कांग्रेस है उन्होंने ये प्रूव किया है कि इसको जस्ट हम सिर्फ अमेरिका ही यूज़ करेगा, बाकी किसी भी कंट्री को वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे इसराइल ही क्यों नहीं। बाकी F-35 इसराइल के पास भी है। तुर्की की एक डील थी 100 हथियारों की, $100 अरब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो भी रूस की वजह से उन्होंने वो बैन कर दिया है, तुर्की को देने से मना कर दिया F-35 तैयारे। और अब ये 2 मुल्कों के पास है अमेरिका के बाद, एक जापान के पास है, क्योंकि जापान और चाइना का आपस में ज़रा तनाज़ा रहता है, तो वहाँ पे अमेरिका ने डिप्लॉय किए हुए हैं। दूसरा जो है इसराइल को दिए हुए हैं। तो हम आपको फर्दन जो है ना ओवरऑल एक ओवरव्यू देते हैं कि ऐसी क्या खसूसियत है राफेल में जो F-17 में नहीं है, F-16 में नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया जो है ना छलांगे लगा रहा है और आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। तो राफेल का अगर हम आप देखते हैं कि ये 2 सीटर है, 2 सीटर है, सिंगल सीटर भी है, 2 सीटर है, 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और ये ट्विन इंजन है, 2 इंजन है इसके अंदर। और ये स्टेल्थ मोड इसमें नहीं है क्योंकि ये 4th जनरेशन है। जो है चाइना का जो जंगडू है वो J-20, वो 5th जनरेशन, वो स्टेल्थ है। और जो टॉप स्पीड है राफेल की, इंडियन मीडिया जो बता रहा है वो इसकी बता रहा है 2450 किलोमीटर स्पीड, और जो कि एक बिल्कुल क्लियर झूठ है। अगर आप इसकी राफेल की जो है ना डसॉल्ट राफेल वेबसाइट के ऊपर जाएं, फ्रेंच की उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप वहाँ पे उसकी स्पीड चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको उसकी 2223 किलोमीटर जो है ना वो टेस्टेड और ऑथेंटिकेटेड स्पीड नज़र आएगी। 2200 किलोमीटर अगर हम इसको लेते हैं तो ये टॉप स्पीड है राफेल तैयारी की। और अब तक जो है ना राफेल की जो यूनिट उसने कंपनी ने पैदा की है 201 यूनिट 2019 तक वो पैदा कर चुका है, 1986 से लेकर। और जो एक यूनिट है, एक जहाज़ की कास्ट है जो इंडिया ने ख़रीदा है 74 मिलियन यूरो का ख़रीदा है। और इसका जो खाली वेट है 10,300 किलोग्राम है, जबकि ये 24,000 किलोग्राम तक वेट कैरी कर सकता है। यानी कि टोटल वेट ये 24,000 किलोग्राम कर सकता है। इसके साथ जो है ना अगर मिसाइल लगाए जाएँ, बॉम्ब्स लगाए जाएँ, बाकी चीज़ें लगाई जाएँ तो 24,000 टोटल वेट ये टेक ऑफ कर सकता है। और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है, यानी कि त्यारा जहाँ से उड़ता है और अपना टारगेट हिट करके वापसी आने की 3700 किलोमीटर है, जो कि एक अच्छी रेंज है, बेहतरीन रेंज है। और रेट ऑफ क्लाइंब जो है इसका ऊंचाई का ऊपर चढ़ने का रेट जो है वो 300 जो मीटर पर सेकंड है, जो कि 60,000 फीट पर मिनट बनता है, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। और राफेल के अंदर जो आर्म्स लगे हुए हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो कितने किस्म के हैं, वो एक मैजिक 2 एक मिसाइल्स है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसकी रेंज है वही शॉर्ट रेंज है, 15 किलोमीटर की रेंज है। दूसरा MBDA ये कंपनी भी है जो ये मिसाइल्स बनाती है, ये 80 किलोमीटर है, ये भी शॉर्ट टू मीडियम रेंज है। उसके बाद इनके पास जो दूसरा है BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज, MBDA मिटोर एक मिसाइल है, इसके अंदर 100 किलोमीटर की रेंज है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो है एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ऊपर फायर करता है। एयर टू सर्विस है, जो नेवी के अगर जहाज़ है समुद्र के ऊपर आपने टारगेट हिट करना है तो एयर टू सर्विस वहाँ पे कर सकता है। और एयर टू ग्राउंड जो है ना ज़मीन के ऊपर, वो टारगेट भी ये इजीली अचीव कर सकता है। उसके लिए भी इसकी अच्छी कैपेबिलिटीज है। तो ये जो है ना राफेल की ओवरऑल कैपेसिटी है, और ओवरऑल उसका जो है ना जितना भी सलाहियत चाहिए एक जहाज़ को फ़िज़ा में या अपने मुखालिफ के लिए, तो ये सारी कैटेगरीज उसकी थी। अब हम आपको बताते हैं चाइना के जो है ना J-20, उसका कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया के ऊपर इसको कंपैरिजन किया गया तो मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चंगडू J-20 जो है वो सिंगल सीटर है, ट्विन इंजन है, और ऑल वेदर स्टाइल है। यानी कि किसी भी किस्म का मौसम हो, बर्फबारी हो, बादल हो, बारिश हो, किसी भी किस्म का मौसम है तो हर किस्म के मौसम में ये स्टेल्थ मोड कर सकता है, ये अपने आप को छुपा सकता है, और ये इजीली रडार के ऊपर नज़र भी नहीं आएगा, राफेल को नज़र नहीं आ सकता ये, क्योंकि ये स्टेल्थ है, स्टेल्थ मोड है। और ये 5th जनरेशन है, और इसकी टॉप स्पीड जो है 2100 किलोमीटर है। और अब तक जो है ना चाइना ने इसके 50 जो है ना यूनिट बनाए हैं, और ये चाइनीज़ आर्मी में PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी में जो ये है ना ये एक्टिव है और इन सर्विस है।
और इनका जो एम्प्टी वेट है 19,000 किलोग्राम है। ये राफेल से बहुत ज़्यादा हैवी है, तकरीबन हाफ, मोर देन हाफ जो है ना इनका हाफ है। और ये वज़न भी जो है ना 19,000 इसका एम्प्टी वज़न है, और 19,000 किलोग्राम का ये वेट कैरी कर सकता है। 38,000 किलोग्राम ये जो है ना टोटल वेट कैरी कर सकता है। और इसकी रेंज जो है ना कम्बैट रेंज ये बहुत ज़्यादा है, राफेल से तकरीबन डबल ही है। राफेल 3700 किलोमीटर की रेंज में जाके वापस आ सकता है, इतनी उसकी फ्यूल कैपेसिटी और रेंज है। जबकि J20 में 6000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। ये तो आप ये देखें कि 6000 किलोमीटर अगर चाइना से उड़ता है J20, तो इंडिया को पूरे को सर्कल करके वापस चाइना में आ सकता है, इतनी उसकी रेंज है। बहुत ज़्यादा रेंज है, अनमैचेबल है राफेल उसके लिहाज से। तो वैसे मैचेबल है ही नहीं। और रेट ऑफ क्लिम्ब जो है इसका ये 304 मीटर पर सेकंड है। राफेल क्योंकि लाइट वेट है 10,300 किलोग्राम और ये 19,000 किलोग्राम का एम्प्टी वेट, तो फिर भी इतना वजनी होने के बावजूद भी जो है ना इसका जो है रेट ऑफ क्लिम्ब है वो राफेल से बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेपन्स है। अगर इसके हम आर्म्स देखें, PL-10 मिसाइल्स हैं, ये सारे चाइना ने बनाए हुए हैं। शॉर्ट रेंज है, ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की रेंज करते हैं। और PL-12 है, ये मीडियम रेंज है, तकरीबन 100 किलोमीटर के 80 से 100 किलोमीटर के दरम्यान ये मीडियम रेंज में है। PL-15 जो है ये सबसे ख़तरनाक मिसाइल है। PL-15 ये 300 किलोमीटर की रेंज तक जो है ना ये टारगेट हिट करता है, और ये गाइडेड है। गाइडेड मिसाइल्स है जिनके अंदर GPS फिट होता है। ये अपने टारगेट को इनके एक इसमें टारगेट में अगर हम सेट कर देते हैं तो ये फिर उसको चेज भी करता है और उसको एक्यूरेटली हिट करता है। ये सबसे ख़तरनाक वेपन है PL-15। यही वेपन जो है मिसाइल्स है ये JF-17 थंडर में पाकिस्तान के अंदर भी ये फिट है और ये एक्टिव है। और उसके बाद PL-21 ये लॉन्ग रेंज है, और BVR रेंज से भी जो है 300 किलोमीटर BVR रेंज में आता है। ये लॉन्ग रेंज है। BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज से भी ज़्यादा इसकी है, तकरीबन 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। उसके अलावा LS-6 है, ये चाइना के पास जो है इसके अंदर J20 में पर्सियन गाइडेड बॉम्ब है। ये बॉम्ब्स हैं तो ये इनके अंदर बड़ा हाईली एक्यूरेटली जो है ना इनका सैटेलाइट सिस्टम है, तो ये बड़ी एक्यूरेटली ये हिट करते हैं अपने टारगेट को। तो ये J20 था। अब आ जाएँ JF-17 और F-16 के ऊपर, क्योंकि इंडियन ने F-16 का कंपैरिजन दिया था, 17 को उन्होंने छोड़ दिया था। तो अब हम अगर उन चीज़ों का बताते हैं तो JF-17 जो हमारा ब्लॉक 2 का, ये मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ। अभी मार्च में पाकिस्तान ने ब्लॉक 3 का जो है ना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब उनको इंशाल्लाह इस साल के आखिर में या 2021 के शुरू में ही इन सर्विस कर दिया जाएगा पाकिस्तान आर्मी में, जहाँ पे पहले JF जो है ना 17 हमारे पास ऑलरेडी इंडक्टेड है। अब तक पाकिस्तान 133 यूनिट जो है ना JF-17 के बना चुका है, और इसके अलावा पाकिस्तान जो है इनको इंपोर्ट भी कर चुका है। नाइजेरियन जो एयरफोर्स है उनके पास भी पाकिस्तान के जहाज़ हैं JF-17, और म्यांमार जो है बर्मा, उनकी एयरफोर्स के पास भी पाकिस्तान के जहाज़ मौजूद हैं। और आने वाले दिनों में श्रीलंका और बाकी मुस्लिम ममालिक जो है वो भी इंटरेस्टेड है, उन्होंने भी डिमांड की हुई है पाकिस्तान से JF-17 की, जिनके लिए पाकिस्तान अब प्रोडक्शन बना कर रहा है और इंशाल्लाह जल्दी उनको डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो आपको JF-17 के बारे में बता देता हूँ कि जो ब्लॉक 2 मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ब्लॉक 3 जब आएगा तब हम उसको आपको बताएंगे। सिंगल इंजन है और सिंगल सीटर है। ये पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तौर पे इंडिया को मद्देनज़र रख के बनाया है, सिंगल सीट और सिंगल इंजन, क्योंकि और ये लाइट वेट भी है बहुत ज़्यादा। तो ये इसका वज़न है 6,580 किलोग्राम जो इसका वज़न है, और जबकि उससे बहुत ज़्यादा कम है 10,000 राफेल का है, तो इसका 6,580 किलोग्राम है। ये इसलिए बनाया गया इंडिया को मद्देनज़र देख के, क्योंकि जिस तरह से हमारी इंडिया के साथ जंगें हुई हैं, पाकिस्तान बड़ा अच्छी तरह से इंडियन एरियाज़ को, इंडियन एयरफोर्स को समझता है। तो उन्होंने एक बड़ा फुर्तीला और अजाइल और फास्ट स्पीड और क्विक रिस्पांस जो है ना ये सारी इसमें खसूसियात इसमें शामिल करके इसको बनाया, ताकि बड़े स्विफ्टली और क्विकली जो है ना ये जाके स्ट्राइक कर सके और अपने टारगेट को हिट करके और बड़ी स्पीड से वापस आ सकता है। ये बड़ी फुर्तीली तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। स्टेल्थ मोड नहीं है, और ये 4th जनरेशन है पाकिस्तान के पास भी। राफेल भी 4th जनरेशन है, JF-17 भी 4th जनरेशन है। जबकि ये जो 3-4 एयर शोज़ हुए हैं, एक पेरिस में हुआ
वहाँ पे भी जो है ना JF-17 ने बाजी ली। यूके में एयर शो हुआ, टर्की में हुआ, और ये 3-4 जगहों पे एयर शोज़ हुए। पाकिस्तान के JF-17 ने वहाँ पे कमाल की महारत दिखाई, और उनकी रेटिंग जो उन्होंने रेटिंग दिया इन तीनों एयर शोज़ में पाकिस्तान JF-17 को, वो 4.5 जनरेशन की रैंकिंग दी है। हालांकि बिल्ट इन तो 4 जनरेशन है, लेकिन इसकी जो खूबियाँ हैं, जो इसकी जो टैक्टिक्स थे, उनको देख के 4.5 जनरेशन इसको कहा जाता है JF-17 को। इसकी स्पीड जो है वो 1960 किलोमीटर पर आवर की है। ये तकरीबन 2000 किलोमीटर बनती है। और राफेल की जो है 2223 किलोमीटर है, और इसकी जो है ना 2000 किलोमीटर की स्पीड है, और जो कि बहुत अच्छी स्पीड है वेट के हिसाब से। रेंज जो है राफेल है वो 3700 किलोमीटर की रेंज में जा सकता है, और JF-17 जो है ये 3500 किलोमीटर इसका कॉम्बैट रेडियस है। 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, जो कि कोई डिफरेंस नहीं। पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से कोई भी डिफरेंस ये जो आ रहे हैं इसमें थोड़े बहुत है, ये मन्यूट है, इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने मार्केट प्लेस में इसको यूनिट कास्ट दे रहा है, वो दे रहा है $25 मिलियन से $32 मिलियन का पाकिस्तान इसको सेल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, बहुत ही कम पड़ती है इनके मुकाबले में। जबकि इंडिया परचेज़ कर रहा है €74 मिलियन का एक राफेल। JF-17 ने 58% जो पार्ट्स हैं और जो उनका जो है ना इक्विपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, जबकि 42% जो है इसमें चाइना और रशियन जो है ना मेड है। इंजन जो है ना रशिया का यूज़ कर रहे हैं हम, और चाइना का जो है ना अब नेक्स्ट उसमें चाइना और रशियन डबल इंजन यूज़ करेंगे। और पेलोड जो है 12,700 किलोग्राम जो है ना ये पेलोड उठा सकता है, यानी कि इतने वेपन्स ये कैरी कर सकता है, उसके साथ टेक ऑफ कर सकता है। तो अगर हम इसके आर्म्स के आ जाएं कि कौन कौन से आर्मामेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े वाइड रेंज JF-17 के पास जो है ना मिसाइल्स हैं। तो इसमें तीनों कैटेगरीज आती हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स भी इसके अंदर है, और एयर टू सर्विस भी है। समंदर के ऊपर अगर हमने किसी बहरी जहाज़ को हिट करना है वो भी ये एक्यूरेटली करेगा। एयर टू ग्राउंड जो है उसको भी ये बेहतरीन टारगेट करेगा, उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। इसके अलावा ये गाइडेड मिसाइल्स को भी फायर करता है और अनगाइडेड मिसाइल्स को भी फायर करता है। और लॉन्ग रेंज है, मैंने आपको पहले बताया कि PL-15 जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज के 300 किलोमीटर का जो रेंज का मिसाइल्स है वो इसके अंदर फिट है, जो चाइना के J-20 में भी फिट है। इसके अलावा इनके पास कौन से मिसाइल्स हैं, PL-8 मिसाइल्स है जो शॉर्ट रेंज का है, PL-15 VR रेंज है, R-Darter एक मिसाइल्स है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है। 3 जो इसके अंदर मिसाइल हैं वो BVR रेंज के हैं, तो वो बियॉन्ड विजुअल रेंज 300 किलोमीटर प्लस वो टारगेट को हिट कर सकते हैं। R-Darter भी BVR रेंज है, SD-10A ये भी BVR रेंज है। इसके अलावा एंटी शिप्स मिसाइल है इसके ऊपर है। न्यूक्लियर सबसे आम बात यह है कि न्यूक्लियर मिसाइल जो है और बॉम्ब है वो भी ये कैरी कर सकता है। अगर कहीं पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टारगेट करना पड़ जाता है इंडिया के किसी इलाके में, तो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को इजीली यहाँ से कैरी करके वहाँ पे जाके उसको एक्यूरेटली टारगेट के ऊपर ड्रॉप कर सकता है, टारगेट कर सकता है। राफेल के अंदर भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और JF-17 के अंदर भी कैपेबिलिटी है, और जो है ना F-16 के पास तो है ही। F-16 दुनिया में इस वक्त ऑलराउंडर जहाज जो है ना जेट फाइटर को माना जाता है, और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो हम F-16 का आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ट्विन इंजन भी है और ट्विन सीटर भी है, ये दोनों तरह से है, सिंगल सीटर भी है, ट्विन सीटर भी है। और जो है इस वक्त सबसे अगर कहें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज़ को इस्तेमाल हो रहा है एयर फोर्सेस के पास, तो F-16 ही है। 4604 यूनिट जो है इस वक्त जो है ना ये कंपनी सेल करके बेच चुकी है, बना चुकी है। अमेरिकन एयरफोर्स के अलावा 85 मुल्कों की एयरफोर्स के पास ये जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, और 1974 से ये जो है ना F-16 चल रहे हैं। 4th जनरेशन जहाज़ है, इसकी स्पीड जो है राफेल से ज़्यादा है। 2414 किलोमीटर की इसकी किलोमीटर पर आवर के लिहाज से इसकी स्पीड है, जो कि 2223 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान को यहाँ भी इससे एज है। वेट जो है 8500 किलोग्राम है, लाइट वेट है, और ये 19,000 किलोग्राम तक वेट कैरी करके जा सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हथियार F-16 उठा सकता है। और डुअल इंजन है। रेंज जो है अब कम्बैट रेडियस यहाँ पे भी ये राफेल को बहुत पीछे छोड़ जाता है। राफेल 3700 किलोमीटर रेंज में तक जा सकता है,
जबकि F-16 जो है 4217 किलोमीटर की रेंज तक जाके वापस आ सकता है। इतने एरिया को तकरीबन सारा ही इंडिया जो है ना वो F-16 की रेंज में है। F-16 में मैं फिर आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रेंज के मिसाइल्स हैं जो एयर टू एयर इसमें मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस है, एयर टू ग्राउंड है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी F-16 के पास है, ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ भी हर की तरह की है कैपेबिलिटीज़ ये पास है। तो ये नाजरीन एक ओवरव्यू था जो इंडियन मीडिया में बड़ा शोर शराबा था कि हमारे पास राफेल आ गया। गौतम गंभीर ने भी अपने जो है ना ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा है कि फाइनली बिग बर्ड्स आर हेयर इन इंडिया, और जो है ना वेलकम, और इस किस्म का वो जला हुआ है। तो हमारे एंकर इमरान खान साहब उन्होंने भी कहा कि लेट्स हैव अ टी पार्टी अगेन। जो है ना उनका पायलट आए थे पाकिस्तान में पकड़े थे तो उनको चाय पिलाई थी, तो उन्होंने एक तर्जिया रीट्वीट किया इसके ऊपर। तो ये है कि आप इन सारी चीज़ों को देखें तो किसी भी लिहाज से राफेल को पाकिस्तान के F-16 और JF थंडर 17 ब्लॉक 2, मैं आपको कह रहा हूँ ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में जो हमें आपको स्पेसिफिकेशन हमें नज़र आ रही है तो वो नज़र आ रही है। उसकी स्पीड अगर हमें आपको बताएं तो 2470 किलोमीटर उसकी स्पीड होगी, जो F-16 को भी क्रॉस कर रही है और राफेल को भी क्रॉस कर रही है। तो ये मार्च में इसको टेस्ट हुआ है, दोबारा से ये सितंबर या जनवरी में इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एयरफोर्स में इन सर्विस स्टेटस इसका एक्टिव हो जाएगा, तब पाकिस्तान को मज़ीद इसके ऊपर सुपीरियरिटी हो जाएगी। तो ये सारी खसूसियात थी जिनके ऊपर इंडिया छलांगे मार रहा है। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और पाकिस्तान इसको दोनों तरफ से इसको काबू करेगा, F-16 के ज़रिए भी, JF-17 के ज़रिए भी। तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब परेशानी होगी इंडिया को, क्योंकि अगर मुस्तक़बिल में इस किस्म का दोबारा कोई एडवेंचर इंडिया करने की कोशिश करता है तो F-17 या JF-17 थंडर फिर गिरा देता है राफेल को, तो इंडिया के पास फिर क्या चीज़ होगी, क्या वो करेंगे कि अब हमारे पास क्या होना चाहिए ताकि जिससे हमारा त्यारा जो है राफेल ना गिरता। तो ये त्यारों के ऊपर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, डिपेंडेंट है। एयरफोर्स की इनकी कैपेबिलिटी, इनके पायलट्स की कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो हमारे सामने है। जिस तरह से जो है ना अभिनंदन को हमने पकड़ा और गिराया, उसको जूते लगे, ये सारे पोल इंडिया के खोल गए हैं। तो ये जहाज़ों और मशीनों के ज़रिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती, जज्बे से, ईमान से और वलवले से ये लड़ी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी, पाक फ़िज़ाइया की जो जज्बा है वो शहादत का जज्बा है। मुसलमान शहीद होने के लिए लड़ता है, ज़मीन के लिए नहीं लड़ता। इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन आर्मी, वो ज़मीन के टुकड़ों के लिए लड़ती है। उनके अंदर ईमान का जज्बा और दीन का जज्बा उनके अंदर कुछ नहीं है। तो जिसके पास दीन ईमान का जज्बा नहीं है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। तो ये थी सारी सूरत हाल, ये इंडिया का मीडिया में जो हो रहा था और जो उसको कंपैरिजन करके बता रहे थे, पाकिस्तान और चाइना को डरा रहे थे। तो ये सारी उनकी गिदड़ भपकी हैं, उनका ये भी शौक़ पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द। जब उनका राफेल गिरा दिया पाकिस्तान ने तब वो बिगी बिली बन जाएंगे, उसके बाद उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो जाने से पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो में आपको नई चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।